नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपावली शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि आए, इसी कामना के साथ हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम शुभ दीपावली, जिसमें हम आज आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि आप दीपावली पर पूजा कैसे करें, क्या कुछ सही विधि विधान होता है इस दिन पूजा अर्चना का, और क्या कुछ कोई भूल चूक अगर हो जाए तो उसे किस तरीके से सुधारा जाए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के किस तरीके से इस दीपावली आपको करनी है सही विधि विधान से पूजा अर्चना। तो इस दीपावली मां लक्ष्मी का आपके घर वास हो और श्री गणेश का आशीर्वाद हो, इसी कामना के साथ हम अपना खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। क्योंकि पूजा अर्चना दीपावली पर आप सभी अपने घरों में करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मन में कुछ संशय भी रह जाता है और कई तरीके से आप ये सोचते भी होंगे कि दीपावली में हम किस तरीके से सही तरीके से अपनाएं, पूजा अर्चना करें ताकि हमारे घर में धन और वैभव जो है वो यहाँ पर बना रहे। और इसीलिए हम इसी मकसद के साथ आज जनता टीवी इस खास कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आया है। और यहाँ पे हमने अपने स्टूडियो में भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है कि आपको जब पूजा अर्चना करनी है, जो चौकी आप सजाएंगे और भगवान लक्ष्मी गणेश की आप मूर्ति वहां पर रखेंगे तो किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, साथ ही जानेंगे महत्व भी और शुभ मुहूर्त में, जो शुभ मुहूर्त में आपको पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले काफी महत्वपूर्ण होता है दीपों का ये त्योहार, जगमग करता है ये त्योहार। और सुनील जी, क्योंकि सबसे पहला हम यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन का जो महत्व है वो कितना अहम हो जाता है। दीपावली रोशनी का ये त्योहार है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज आप इसका महत्व भी बताएं। और शुरुआत हम शुभ मुहूर्त से करते हैं, फिर हम आगे पूजा विधि पर जाएंगे। देखिए, महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहली तो अमावस की रात अंधकार फैला हुआ है, चारों तरफ अंधकार है। कहते हैं मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता है अंधकार को दूर करने के लिए। और यहाँ पर तो आप दीपावली मना रहे हैं, दीपों की लड़ी लगा रहे हैं, ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, तो इससे आपके जीवन में कहीं भी अंधकार है वो स्वतः दूर चला जाएगा। अंधकार को निकालकर बाहर नहीं रखना, प्रकाश को अंदर ले आओ, ये महत्व है दीपावली का। प्रकाश को अपने अंदर ले आओ, अच्छाई को अपने अंदर ले आओ, बुराई स्वतः बाहर चली जाएगी। ये पर्व है दीप का, ये पर्व है हर्ष उल्लास का, ये पर्व है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का, प्यार का, स्नेह का। ये पर्व है विजय का, ये पर्व है गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती का आह्वान का, ये पर्व है पंचदेव की उपासना का। इस पर्व पे अमावस को यूँ तो मानते हैं पितरों को समर्पित है जी। मगर दीपावली के दिन पूरी रात में जो काल अलग अलग समय आते हैं, उन समय में अगर कोई व्यक्ति मंत्र सिद्ध करना चाहता है, कोई उपासना करना चाहता है, योगी लोग शरीर की कायाकल्प करना चाहते हैं, प्राणायाम साधना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, तो ये अमावस की रात सबसे शुभ मानी गई है। ये तो होता है इसका महत्व जी। अब बात करते हैं अगर हम समय की। देखिए, रविवार, स्वाति नक्षत्र, आयुष्मान योग और चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। अब बात यहाँ पर यह आई कि लोगों के पास एक फैक्ट्री हुई, दो फैक्ट्री हुई, कभी कभी किसी के पास ज़्यादा घर भी हुए, दुकान पे भी करना है, घर पे भी करना है, समय का अभाव कम होता है, तो उसमें बताया गया है कि दिन की चौगड़ियाँ भी कही गई हैं और रात की चौगड़ियाँ भी। दोनों चौगड़ियों के समय को हम आपको बताने का एक प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए चौगड़िया का तात्पर्य हुआ कि आपने उस समय दुकान पर, या आपका एक फार्म हाउस है, या आपका छोटा घर है या बड़ा घर है, एक घर में सुबह करना चाहते हैं, एक घर शाम को करना चाहते हैं संध्या काल में, और एक बेटा कहीं रहता है या आपके परिवार में दो जने कहीं रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, इकट्ठे दीपावली मनाना चाहें, उनके घर में भी पूजा करनी है, ये संभव नहीं है।
जी। तो उसके लिए दिन की चौकड़ियाँ भी कही गई है। तो प्रातःकाल से ये प्रारंभ हो जाती है। अगर किसी का फैक्ट्री दूर है, दुकान दूर है, तो उनके लिए भी ये समय निश्चित होता है। इसलिए वो संकोच करने की उन्हें ज़रूरत नहीं कि हमें समय नहीं मिला, हम आ नहीं सके, या हम पूजा उस समय दुकान पे या फैक्ट्री पे नहीं कर सके। प्रातःकाल उद्वेग का जो समय रहेगा वो 6:56 से लेकर 8:15 तक रहेगा। ये उद्वेग का समय। इसके बाद चर का समय रहेगा 8:15 से लेकर 9:34 तक। ये भी दुकान के लिए बहुत अच्छा समय है जी। फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा समय है। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, तो एक और समय है जिसमें लाभ का समय होता है। ये बहुता देखा गया है कि लोग इसको बहुत पसंद करते हैं जी। ये मिलेगा आपको 9:34 से 10:53 तक। 9:30 से 11 बजे तक का सबसे उचित समय है। इस समय में अगर आप अपनी फैक्ट्री पे, दुकान पे जाके पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश स्थापित, वो हम आपको भी बता देंगे कैसे कैसे पूजा का विधान है। अभी तो हम समय बताए थे आपको, तो वो आपके पास करीब करीब ये लाभ का जो समय है 10:53 तक का समय रहेगा। इसके बाद अमृत का समय है 10:53 से 12:12 तक। जी। ये अमृत का समय है। ऐसे ही फिर इसके बाद 12:53 से जो प्रारंभ होगा वो 1:31 तक ये काल का समय होगा। आपको डर लगता हो, भय लगता हो, भयभीत रहते हैं, घर बंद रहता हो, वहाँ पे आप इस समय ज्योत प्रचंड कर सकते हैं। जी। इसके बाद एक शुभ का समय आएगा 1:31 से लेकर 2:50 तक। ये शुभ का समय है। 2 दुकानें थी, 2 शोरूम थे, 4 जगह हैं, तो वहाँ पे आप इस समय एक जगह सुबह कर लिया, एक आपने दोपहर में कर लिया। इसके बाद रोग का एक है, तो उसका 2:50 से लेके 4:08 तक का समय रहेगा। जी। फिर उसके बाद उद्वेग का समय आ जाएगा 4:08 से लेके 5:27 तक। जी। ये आपके पास दिन की चौकड़ियाँ रही जब तक सूर्य नारायण उदय रहे, दीपावली की दिन। जी। रविवार को आपकी दीपावली है। हमने आपको सभी समय आपको बता दिए, आप इसे देख सकते हैं। जी। अब बात कर लेते हैं भाई संध्या काल में, जिस समय आप दीप प्रज्वलित करते हैं, वो भी तो समय है और वो मुख्य समय है। जी। अब यहाँ पर 12 तारीख को एक हम आपको एनसीआर के आसपास बता देते हैं समय। 5-7 मिनट का जो फ़र्क होगा पूरे हमारे, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है जी, तो उसमें 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ेगा आपको। बिल्कुल। क्योंकि जो पंचांग हमारे पास अभी अवेलेबल है वो एनसीआर के आधार पर है। इसमें बात करते हैं शुभ का जो समय रहेगा वो आप नोट कर लीजिएगा। ये 5:27 से 7:08 तक समय रहेगा। शुभ का समय है। पास पास घर हैं तो आप कर सकते हैं, इस समय एक घर में करिए आए, और जो आपका मुख्य घर है अब उसका समय आ जाता है। यह है अमृत का समय। अच्छा, इस अमृत के समय में आपको बता दें कि आपको इसमें मिथुन लगन मिलेगा, कर्क लगन मिलेगा, ये 2 लगन आपको मिलेंगे। अब इसमें 19:08 यानी कि 7:08 से लेकर 20:49 ये जो समय हैगा, अब वो अमृत का समय रहेगा, ये सबसे बढ़िया समय रहेगा। इस समय आपको ये लगन मिलेंगे, इसके आसपास ये लगन मिलेंगे, आपके अलग अलग प्रांतों में ये लगन मिलेंगे, बेहद शुभ रहेगा। हाँ जी। इसमें 20:49 से लेकर ये चर का समय रहेगा 22:30 तक आपको चर का समय रहेगा। और रोग का समय रहेगा, रोगी है, परेशान है, तो उस समय बैठकर रुद्राक्ष की माला से जाप करें तो वो बहुत अच्छा है। वो 22:30 से लेकर 24:11 तक का समय रहेगा। काल का समय रहेगा 24:11 से लेकर 25:52 तक का समय रहेगा काल का। फिर उसके बाद रात को एक लाभ का समय आएगा। बहुत लोगों की बड़ी जिज्ञासा रहती है, वहाँ निश्चित काल में मिलेगा ये आपको जाके। तो लाभ का समय रहेगा 25:52 से लेकर 27:33 तक।
फिर भोर हो चुकी होगी। ये 27:33 से उद्वेग का समय रहेगा 29:15 तक, और शुभ का समय रहेगा 29:15 से लेके 30:57 तक। अब यहाँ पर आपको बता दें, प्रदोष काल का समय रहेगा, जो अच्छी सबसे घरों की पूजा कही गई है वो 5:27 से लेकर, ये एक समय है जिसमें सूर्यास्त के बाद है, वो आप 8 के करीब 9 तक का समय है। 2 घंटा 42 मिनट तक का इसमें समय मिलेगा आपको करीब करीब जी। और इसमें वृषभ लगन जो है वो आपको मिलेगा संध्या काल में, जो स्थिर लगन कहा गया है 17:39 से आपको ये मिलेगा। तो जो हमने आपको पहले बताया था कि 17:27 से लेके 17:39 तक का जो ये लक्ष्मी गणेश का पूजन है, ये बेसिकली आपके पास सबसे प्रमुख होगा। उसके बाद निशीत काल का भी समय है रात को, वो 8:09 से लेके 22:51 तक निशीत काल का रहेगा, और महानिशीत काल का समय रहेगा 22:51 से लेकर 25:33 तक। एक तो प्रदोष काल में आप घर में पूजा करें, कोई जाप वगैरह करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का आह्वान करते हैं, कष्टों के निवारण के लिए करते हैं, तो वो निशीत काल। और उसके बाद महानिशीत काल को कोई मंत्र साधना सिद्ध करना चाहते हैं, वो रात्रि काल में जब भोर हो जाती है तब तक वो चलता है। तो दीपावली की रात बेसिकली अमावस की रात तो जरूर है, बिल्कुल, मगर इस रात को आप हर सिद्ध साधना पूर्ण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत विस्तार से हमें जो शुभ मुहूर्त है वो हमें सुनील जी ने बताया है। और अब चलिए, जिसका आप सभी को इंतजार है उसके हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो पूजन सामग्री है उसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो मूर्तियों का चुनाव अगर हम सुनील जी देखें तो किस तरीके से करना चाहिए। विशेष तौर पर हमें सबसे पहला काम यही है कि जब हम बाजार जाते हैं, मूर्ति का चुनाव हम करते हैं, तो उस दौरान क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लक्ष्मी गणेश जी, कुछ लोगों के घर में चांदी की है, मेटल की है, वो तो होती हैं जी। कहते हैं कि मिट्टी के अवश्य लाएं जी, और हनुमान जी साथ में लाएं जी। धनतेरस के दिन, ये 5 दिनों का पर्व है जी, धनतेरस के दिन स्थापित करना। धनतेरस को नए बर्तन लाना, बिल्कुल, ये परंपरा है। नया कुछ इसलिए लाना क्योंकि धन्वंतरी वैद्य कलश लेकर आए थे जी, और इसीलिए आज के दिन धनिया भर के रखना, गेहूं भर के रखना, धनिये को बो देना, और धनिये को 5वें दिन के बाद, दूज के बाद बो देना जी, गमले में, उसके पत्तों का सेवन करना, ये काया को निरोगी करेगा। आपकी काया इससे होगी निरोगी जी। और धनिये को जब आप खाएंगे तो वो आपके लिए शुद्ध करेगा, वो आपके एनवायरनमेंट को भी अच्छा करेगा और वो शुद्ध होगा। इसलिए कहा गया धन्वंतरी का जो कलश है वो आपके लिए सबसे शुभ माना गया है जी। आज के दिन आपने जो मेन काम करना है, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी। जी। अब यहाँ पर आप देखें, हनुमान जी हैं जी। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और लक्ष्मी गणेश हैं। अगर आप प्रतिमा लाएं जी। इनको आप विधिवत स्थापित कर लीजिए यहाँ पर। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो अति उत्तम, अष्टलक्ष्मी यंत्र है तो उसको भी स्थापित कर लीजिए जी। ऐसे ही कुबेर पोटली, जी। इसको कहा गया है श्री यंत्र। ये सुपारी पे गौरी गणेश जैसे बनाते हैं ऐसे आप बनाएं, इसको आप रख दीजिए। लक्ष्मी चरण हो और ये श्री यंत्र अगर आपके पास इस तरीके से मिल जाए तो छोटे से भी मिल जाते हैं, ये लेके आ जाइए। कौड़ी और 2 गोमती चक्र, जी। ये 2 गोमती चक्र होते हैं, ये 2 गोमती चक्र जोड़े से, इसको बाद में ऐसे मिला के मोहली बांधकर तिलक कर कर अपने लॉकर में रख दीजिए। जी। एक कुबेर कुंज जरूर रखिए। जी। धन की आवश्यकता सबको है, हर कोई चाहता है कि मेरा धन आ जाए, तो कुबेर की कुंजी, इसकी पूजा करिए, इसको बाद में उठा के अपने पास रख लीजिए। जी। एक है ये मोती शंख, ये मोती शंख की पूजा, ये लक्ष्मी शंख कहते हैं इसको। जी। एक रोली ले लीजिए, रोली के अंदर चावल भर दीजिए, ये धनतेरस के दिन ही कर दीजिए। इसके अंदर चावल भरिए,
54, 108, 27 जितना बड़ा छोटा मिल जाए साथ में रोली भर के इसको लाल कपड़े में बांध कर अपने घर में। एक लीजिए लघु नारियल जी। लघु नारियल होता है, एक तो बड़ा नारियल होता है, इतना बड़ा नारियल तो नहीं है, वो तो नारियल आपने इधर रख लिया जी। लघु नारियल है। ये एक आप श्रीयंत्र जैसे हमने बताया, एक तो ये बैठा हुआ सुमेरु पे हो और एक आपके पास ये प्लेन श्रीयंत्र हो या अष्टलक्ष्मी यंत्र, ये आप विधि पूर्वक सजा दीजिए जी। इसमें कुछ दक्षिणा रखिए, कलश रखिए। अब जो आपका मंडप सजा हुआ है इसको समझ लीजिए जी। मंडप ईशान में बनना चाहिए। ईशान का तात्पर्य हुआ नॉर्थ ईस्ट में, पूरब और उत्तर का मध्य, यहाँ पूजा करनी है। कारण उसका ये है, ईशान में बाबा बैठते हैं, बाबा हमारे शिव बाबा ईशान में बैठते, पूरा परिवार, शीतल जगह है ये, यहाँ इसलिए पूजा आराधना की जाती है। गणेश, कुबेर, लक्ष्मी, सरस्वती उत्तर में बैठते हैं और दक्षिण की तरफ देखते हैं। राम, कृष्ण, शिव, गुरु, सूर्य ये सब पूरब में बैठते हैं, पश्चिम की तरफ देखते हैं। और हनुमान जी ईशान में बैठते हैं जी। आपके साउथ वेस्ट की तरफ देखते हैं। तो आपका मुंह ईशान की तरफ होना चाहिए। अब जो मंडप बनाया है उसके उत्तर की तरफ, इधर की तरफ, यहाँ तो कलश स्थापना कीजिए और उसके जो ईशान हुआ उसके उत्तर की तरफ और उसके दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ, यहाँ पे आप अग्नि प्रचंड कीजिए, ज्योत प्रचंड कीजिए। अब दिवाली पर 4 मुंह वाला दीपक, 1 मुंह वाला दीपक, 4 मुंह वाला दीपक तो यम के लिए 5 दिन देना चाहिए, 5 दिनों में ही देना चाहिए जी। वो तो देना ही चाहिए, क्योंकि अमावस की रात है तो पितरों की प्रसन्नता कराने के लिए और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए 4 मुखा दीपक देना चाहिए। नरक चतुर्दशी को भी देना चाहिए और यम वाले दिन भी देना चाहिए, जिसमें आप यम द्वितीया मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं, तो वो तो देना चाहिए। एक दीपक आपका घी का जलना चाहिए, एक तेल का जलना चाहिए। सरसों का तेल कहा गया है इसमें, वो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करता है, कोई बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास साउथ ईस्ट में हमने ज्योत बता दी, नॉर्थ ईस्ट में हमने कलश बना, पानी का स्थान और अग्नि का स्थान, इसको अपोजिट नहीं करना, क्योंकि फिर उतना पुण्य फल नहीं मिलेगा आपको। अब आपका विधिवत जब ये मंडप सज गया तो मंडप में आपने लक्ष्मी, गणेश, अच्छा एक और बात भी समझा दें कि बहुत सारे लोग लक्ष्मी गणेश अलग अलग ले आते हैं। अब ये बात बहुत समझने की है कि लक्ष्मी जी गणपति की माँ समान समझो, एक तरह से मौसी समझो। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी को रेस्पेक्ट दी जाती है, किसी का आदर सत्कार सम्मान किया जाता है, तो उसे सीधे हाथ की तरफ विराजा जाता है। तो गणपति जी का जो स्थान है वो लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ आएगा और गणेश जी के माता का स्थान मानकर सीधे हाथ की तरफ आएगा। इसको अपोजिट नहीं करना, क्योंकि वो फिर पूजा का फल नहीं मिलेगा। वो नंबर आपने मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है, उसका एक नंबर आगे पीछे, तो उसको तो कांटेक्ट मिलना नहीं है, फिर समय आपका जी। बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं, ये त्रुटि है ये जी। तो फिर अच्छा इसमें रिश्ता बदल जाएगा फिर जी बिल्कुल, वो पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है उससे, वो मामला फिर जो है खराब हो जाएगा। तो वही हमने कहा, वो नंबर आपका रॉन्ग नंबर मिल गया तो फिर आपका फिर मुश्किल होगा। तो उसका आप विशेष रूप से पूजा कर रहे हैं, पूजा आप अशुद्ध अवस्था में कर रहे हैं, जैसे आप अखंड कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी खंडित हो रही है। अच्छा, मूर्तियाँ भी आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए जी। कोई भी मूर्ति वो पुनः दोबारा ले आओ, उसमें संकोच नहीं करो। समय तो हमने आपको बहुत बता दिया, उस बात का ध्यान देना होगा। अब जब आपका पूरा मंडप हो गया, समय हमने बता दिया, दुकान पे कर रहे हैं, फैक्ट्री, मकान, जहाँ पे भी कर रहे हैं, तो संध्या काल का समय है। आपको वृषभ लगन मिल रहा है, मिथुन लगन मिल रहा है, कर्क लगन मिल रहा है, बहुत सारे लगन मिल रहे हैं आपको, ये बहुत सारे लगन आपको मिल रहे हैं। इन लगनों में आप
पूरे परिवार के साथ आसन के साथ बैठिए। एक सबसे पहली चीज जो इसमें मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिकरण होनी चाहिए। जी। आज मेरे घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती मैया आ रहे हैं जी। बस ये भाव होना चाहिए। पूजा से पहले आपका तैयारी, भाई अतिथि कोई आना है, मान लीजिए कोई वीआईपी गेस्ट आना है, तो क्या करोगे आप? घर सजाओगे। जी। यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ तो लक्ष्मी जी स्वयं साक्षात आ रही हैं। बिल्कुल। और एक चीज बता देते हैं, जो मूल बात बताते हैं आपको। जी। आपके घर में शंख, शालिग्राम, तुलसी अगर है तो अति उत्तम। जी। क्योंकि लक्ष्मी और स्त्री को कहा गया या तो माता पिता के घर में रहेगी या वो पति के घर में रहेगी। दो स्थान ही उसके उचित बताए हैं शास्त्रों ने, तीसरा स्थान कुछ नहीं बताया। कन्या है जी। विवाह से पूर्व, बिल्कुल, माता पिता। हाँ, जी। विवाह उपरांत पति के घर। अब यहाँ पर जो लक्ष्मी जी हैं वो साक्षात अर्धांगिनी हैं। जी। हाँ, नारायण की। जी। हमने शंख, शालिग्राम, तुलसी क्यों कहा? अगर किसी के घर में दिवाली की रात को शंख, शालिग्राम, तुलसी होगा, यूँ तो रविवार है उस दिन, जी। आप शनिवार को तोड़ लीजिए। जी। रविवार को नहीं तोड़नी है नहीं तो तोड़नी। शनिवार को तोड़ जी। लीजिए। इसलिए हमने याद दिला दिया आपको। जी। बिल्कुल, रविवार को दिवाली पड़ रही ये है। बहुत जरूरी है, और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी हाँ, चाहिए। तो आप शनिवार को तोड़ लीजिए। अच्छा, उसे डंडी सहित निकाल लीजिए, राधे राधे बोल के तोड़िएगा। जी। राधे राधे, ये सूत्र है, समझ लीजिए। जी। और उसको जल में छोड़ दीजिए। हम्म। उसमें 2 बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, उसमें शंख का जल डालिएगा तो तुलसी आपकी मुरझाएगी नहीं, ये आपको बता दिया। जी। तुलसी आपकी मुरझाएगी नहीं। अब चूंकि शंख, शालिग्राम, तुलसी आपके घर में है, जब आप ठाकुर को घर में ले आएंगे तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी का वास रहेगा। जी। बिना पति के नहीं रहेगी। अब कारण भी सुन लीजिए। अगर लक्ष्मी अकेली आएगी तो उसका वाहन होगा उल्लू, तो फिर वो उल्लू बना के चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं लक्ष्मी। जी। बिल्कुल। लक्ष्मी की पूजा तो कर रहे हैं, बिल्कुल। मगर इसका मूल मंत्र भी तो समझना होगा। बिल्कुल। अगर अकेली लक्ष्मी आएगी तो कभी नहीं रुकेगी, चली जाएगी। जी। 2.5 साल में जाए, 5 साल में जाए, 7.5 साल में जाए, देख लेना आप, उठा के देख लेना, किसी की कुंडली भी देख लेना, चाहे गजकेसरी योग में भी चली जाएगी। जी। हाँ, अगर नारायण के साथ आएगी तो वाहन क्या हो गया? गरुड़। बिल्कुल। वाहन बदल गया, जी। सवारी बदल गई, गरुण। और गरुण का मतलब वेद, और वेद का मतलब ज्ञान। तो वो आपको ज्ञानवान बना के जाएगी। जी। आपको सत्कर्म में लगा के जाएगी। आपके बच्चों की बुद्धि निर्मल और निश्चित करा के जाएगी, निर्मल और निश्चल होगी। जी। तो आप जो कर्म करेंगे वो आपके परिवार के और कुल के लिए सराहनीय रहेगा। आपका कुल का यश, कीर्ति और नाम होगा। बिल्कुल। और जब यश, कीर्ति, नाम होगा तो धन लक्ष्मी सदा के लिए कुबेर से कहेगी कि हम इनके घर में वास, और जो ये चीजें हमने बताई हैं इन चीजों में सदा के लिए वास कर जाएगी। जी। निर्मल और निश्चल बुद्धि बना के जाएगी। जी। तो ये है पूरा मूल भाव जो था समझने का। बिल्कुल। अब हम विधान भी बता देंगे आपको। जी बिल्कुल, विधान पर हम बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर जाना कि तमाम जो पूजा की सामग्री है उनका क्या महत्व होता है, क्या कहानी होती है और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से पूजा का विधि विधान है, किस तरीके से आपको पूजा करनी है, और साथ ही जानेंगे कि किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, किन बातों को बिल्कुल आपको नहीं करना है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के
के बाद स्वागत है और जारी है हमारा खास कार्यक्रम शुभ दीपावली। तो इस दीपावली आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए, इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। और सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान रहे हैं कि किन किन बातों का विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। और अब तक आपने जाना कि जो पूजा सामग्री है उनका महत्व और क्या कुछ जरूरी पूजा सामग्री जो कि आपको बिल्कुल अपने पूजा में शामिल करनी है। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां सुनील जी, क्योंकि अभी तो हमने महत्व यहाँ पर जाना क्या कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए पूजा में, वो हमने जाना। अब आगे किस तरीके से हम पूजा यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे पूजा को? देखें कि जब आप आसन बना लेते हैं जी, अब यहाँ पर एक और बात है, लाल आसन हो तो अति उत्तम, बिल्कुल साफ हो। अच्छा, कुशा कंबल कहा गया है, उसमें एक चीज़ ये कही गई है कि अगर कुशा और कंबल होती है तो जो आपकी एनर्जी बनती है ना, गेन करते हैं आप एनर्जी जी, वो अर्थिंग नहीं होती। ये एक बड़ा लॉजिक है जी, क्योंकि मंत्रों का आह्वान करेंगे, जब आप मंत्रों का चैंटिंग करेंगे, अपनी श्रद्धा अपने आराध्य को भजते भजते उसके निरंतर चिंतन में इतना डूब जाएंगे तो उससे जो आशीर्वाद पाएंगे तो वो वेस्ट में आपका एनर्जी लेवल ना नीचे निकल जाए। तो इसलिए कंबल का या कुशा का आसन कहा गया है। तो या नीचे गद्दा बिछाएं, गद्दा बिछा के उसके ऊपर अच्छी सी चादर बिछा लें, जी, साफ चादर। पुष्पों से स्वयं सजाएं, पूरे घर को सजाएं। जी, जो दीपक हैं आपके, दीपक 11 हों, 27 हों, 54 हों, 108 हों, यथाशक्ति आप बढ़ा सकते हैं। माला हमने बता दी आपके 27 हों तो बहुत अच्छा। 5 दीपक जो होंगे वो आपके पूजा के बाद बिल्कुल जहाँ जहाँ घर में रखने हैं वो बता देते हैं। जी, अब यहाँ पर जो समय है आपका, उसमें समय में एक जो लोग दुकान वो फिर रह जाएगा उनका, जब पूजा प्रारंभ करनी होती है तो हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो सिंदूर ले लीजिए जी, और हनुमान जी का सिंदूर लेकर उसमें जैसे ये सिंदूर लिया है इसमें चमेली का तेल डाल लीजिए जी, और चमेली का तेल डालकर अनार की कलम से, इसको अनार की कलम से पीले कागज़ पे या दीवार पे भी लिख लेते हैं, या लोग कुछ रिंग फिंगर से भी लिख लेते हैं। अब क्या लिखते हैं वो समझ लीजिए। ये पूजा से पहले सब लिखने की चीज़ें हैं। गंगा जल से छिड़कने के बाद गंगा जल लीजिए, गंगा जल छिड़किए, उसके बाद लिखना है आपको, श्री गणेश जी सदा सहाय। जी, श्री गणेश जी सदा सहाय। जी, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय। जी, श्री नारायण जी सदा सहाय। जी, श्री कुबेर जी सदा सहाय। श्री हनुमंताय जी सदा सहाय। 5 लाइनें लिखनी है। बिल्कुल, ये दीवार पे भी लिख सकते हैं जी, और अब अपना जो मंदिर है उसके ऊपर ओम बनाइए, जी, 2 लाइनें खींचिए, स्वास्तिक बनाइए। जी, अच्छा, स्वास्तिक जब बनाएंगे आप तो एक बात का ध्यान रखिए, इसे क्रॉस काटिए नहीं। जैसे आपने एक लाइन खींची ना, एक लाइन खींची तो उस लाइन खींचने के बाद जहां उसकी क्रॉस नहीं करना, उसको वहीं से वापस ले जानी है दूसरी। जी, जी, तो वहां से ऐसे करके ले आए, या तो ऐसे करके सीधी करके ले आए, फिर दूसरी ऐसे, फिर ऐसे घुमा के ले आए। जी, तो पंडित लोग अक्सर बनाते हैं जी, इसको काटने की। उसमें बिंदियाँ लगाइए चारों तरफ, फिर बाहर भी बिंदियाँ लगाइए। ये आपके सब नक्षत्रों की दूरी कही गई है, कौन सा नक्षत्र कहाँ है उसकी दूरी कही गई है। बिल्कुल, इसमें ऋषि सब बैठे हुए हैं। जी, इसमें स्वास्तिक, इसलिए स्वास्तिक में ब्रह्मांड समाया। जी, फिर 2 लाइनें खींचिए, फिर श्री बनाइए। बिल्कुल, ये अपने घर की चौखट पे लगाइए, हाथ से बनाइए, बाजार वाला नहीं। ये बना पूजा की विधि है जी, ये दिन में करें चाहे रात में करें। बिल्कुल, ओम स्वास्तिक श्री। जी, अब इसमें लिखिए शुभ और फिर लिखिए सामने लाभ, लाभ, बीच में स्वास्तिक फिर बनाइए, जी, फिर वही बिंदियों की प्रक्रिया, जी, शुभ और लाभ। लाभ, अच्छा, शुभ और लाभ क्यों है? उसके नीचे ये भी लिख सकते हैं, जो
आपकी जो बही होती है, बही जब बनाते हैं तो उसमें श्री गणेश जी सदा सहाय, शुभ लाभ, रिद्धि सदा सहाय, सिद्धि सदा सहाय। शुभ और लाभ गणपति के 2 पुत्र हुए जी। रिद्धि सिद्धि जो गणपति है ना, जी। गणपति के 2 पुत्र हुए, रिद्धि सिद्धि भी। अब 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। हम्म। अब रिद्धि सिद्धि यहां तक गणपति का पूरा परिवार पूछता है, बिल्कुल। गणपति का पूरा, तो उसको बही पे भी लिखना है आपने। ऐसे आपने लिख लिया, ये आपकी तैयारी हो गई जी। अब आपने यहाँ जैसे जोत है जी। अब जोत भी प्रचंड करनी है आपने, जी। धूपम दीपम ये सब आप तैयारी कर लीजिए। जी। कपड़ा, लाल कपड़ा लीजिए, नारियल लीजिए और नारियल पे स्वास्तिक बनाइए, इसमें कुछ दक्षिणा रखिए, कलश के अंदर कुछ रखिए, चांदी का सिक्का रखे तो अति उत्तम। जी। चांदी का जो सिक्का है वो अति उत्तम। आप जोत और सब में दियों में आप तेल या घी जो भर लीजिए। जो समय है आपका निश्चित, उसके बाद आप सबसे पहले गणपति के मंत्रों का आह्वान, जी। जो आपको मंत्र सरलता से आते हैं, जो नहीं आता तो संकोच नहीं करना। ऐसा नहीं है कि संकोच में बैठ जी, जाओ। बिल्कुल। ओम गणपते नमः आता है, वही करते रहिए। जी। गजानन भूतानाम सेवित कपि जमु फलम चारु भक्षणम आसु शोक विनाशकर कम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। मंत्र कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्व कार्येषु सर्वदा, ये मंत्र कर लीजिए। जी। सिद्धि टेक पाली ओजर थेउर राजन गांडी, ये पूरे मंत्रों का कहीं भी आप उच्चारण कर सकते हैं। जी। और नहीं तो ओम गणपते नमः, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री गणेश जी सदा सहाय। प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करके अपने पूजा की शुरुआत यहाँ मतलब पे करनी है। जी। आपने फिर ये संकोच नहीं करना कि मेरे जी। को आता है नहीं आता है, नहीं मैं आता मंत्र है। नहीं, यूँ तो ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवा महे निधिनान्त्वा निधिपति, ये तो ये बड़े मंत्र हैं, ये आपको नहीं आएंगे तो आप फिर कहेंगे पंडित जी को बुलाओ, फिर जी। पूजा नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, भाव जागना चाहिए, भाव जागना चाहिए। जी। ये पहले समझ लीजिए। भाव, जी। आपका भाव है ना, श्रद्धा भाव से। जी। उसके बाद सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदया, यहाँ पे आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। तो हमारी पूजा की शुरुआत अभी यहाँ से हाँ, शुरू हो रही है। शुरू तो हो यानी कि अब दीपावली में आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी सुनील जी। उसके बाद आप यहाँ ये आप विधि पूर्वक सारे जितने भी आपके ये सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदया, ये हमने जी। अच्छा इस पे एक और चीज बता दें, हमने हाथ से ऐसे बुझाया ना इसको, जी। फूक नहीं मारना, फूक में बिल्कुल। थूक होता है। जी। अक्सर हमने देखा है कि फूक मार देते हैं, जी। फूक नहीं मारना। ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं हमारी, बिल्कुल। इनको बच के रहना होगा। इसे हमेशा याद रखना है आपको पूजा के हाँ, समय। ये इसके बाद आप जी। तिलक करेंगे। जी। यहाँ आपने सब पे तिलक कर, तिलक। अक्षत, बिल्कुल। अक्षत चढ़ाएंगे। जी। और जो आपकी मौली है ना, मौली, जी। वो आप चढ़ाएंगे इन पे मौली भी चढ़ा जी। दिए। वस्त्रम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, जी। दीपम दृश्यामि, धूपम दीपम दृश्यामि, वो उनको दिखा दीजिए। जी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, ज्योत ये अग्नि साक्षी है कि हमने पूजा करी। पूजा करी। इसके बाद महालक्ष्मी पहले का, जैसे आपने इनको लगाया तो महालक्ष्मी के मंत्रों का आह्वान। जी। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, लक्ष्मी गायत्री। जी। महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। जी। आप हरिप्रिय है ना, जी। आप हम पर दया करो। जी। सरस्वती में विद्या पुस्तका धारणी, ज्ञान, हमको ज्ञान का दान दे दो। जी। अच्छा, इसके बाद हनुमान जी की पूजा। कुबेर जी अगर आपके पास हैं घर में तो कुबेर की, यहाँ कुबेर कुंजी है, कुबेर आय नमः, जी। उनके मंत्र। हनुमान जी की पूजा करनी है तो हनुमान जी का मंत्रों का उच्चारण भी करना है, हनुमान जी को भी तिलक। शालिग्राम है तो बहुत अच्छा,
बिल्कुल। शालिग्राम के चरणों में हाथ लगा के मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। जी। जब आप तनो हरि बोलते हैं ना, हरि, तब लक्ष्मी जी खोलती है आंख, देखती है किसने रहती है जब हरि को कोई बुलाता है तो। जी। हाँ, ये ध्यान रखना ये बात, क्योंकि वो एक बार गए थे राजा बलि के यहाँ तो लौटे नहीं थे, तो वो तब से घबराती हैं। अगर आप उनकी नारायण को बुलाते हो तो वो तुरंत आँख खोलती है, अगर है तो ठीक है, वो फिर आती भी है, तो ध्यान। उसके बाद हनुमान जी की, हनुमान जी को दिन में रोट भी लगाया जाता है दिवाली वाले दिन। जी, उसका महत्व क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखें, कोई संदेश वाहक क्या करता है, बिल्कुल। घर में बारात आई, कोई तो बताएगा बारात आ गई, मेहमान आ गए, सूत्रधार की तरह कि वो मैसेज पहुंचाता है, कोई ऐसा होने वाला है जी। तो हनुमान जी जब दिन में रोट चढ़ाया जाता है तो उनको सबसे पहले वो आटे के बनाते हैं, मीठा रोट, पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी, और अग्यारी करते हैं, तो उस पे रख के रोट चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को तिलक करके, निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करें सन्मान, तेहि के कार सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी का नाम जी सर्वप्रथम। बिल्कुल। जो हनुमान जी की आराधना करने वाला होगा कलयुग में उसको काल नहीं छुएगा जी। उसके घर में उसके काम बनते रहेंगे। हनुमान जी आज भी साक्षात्कार आपको देखते रहते हैं। अगर आप विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु को घर में बिठा के रखते हैं, नारायण को घर में रखोगे, हनुमान जी आपका हमेशा आपके घर में आपकी रक्षा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। दिवाली वाले दिन हनुमान जी की बड़ी महत्वता है, ये परम सत्य है ये। जी। और यही एक साक्षात देवता ऐसे हैं जो आपको तत्काल, और देवता चित्त धरई जी, हनुमत से ही सर्व सुख करें। बिल्कुल। हनुमान जी जो है ना, तो और देवता तो करने में देर लगते हैं, बिल्कुल, थोड़ा समय लेते हैं, मगर हनुमान जी अगर आपने पूजा आराधना करनी है तो हनुमान जी आपको तत्काल वो फल देते हैं। ये हनुमान जी। तो इस तरीके से आप पंक्ति, अब इसमें यही आरती का भी विधान है जी। अच्छा, एक और अब इसमें बता दें, पान का पत्ता, पेड़ा, आटे का जो होता है वो चावलों का पेड़ा, चावल जो चावल का जी, और पान का पत्ता, आटे का पेड़ा, पान का पत्ता, एक चांदी का सिक्का, फिर पान का पत्ता, फिर पेड़ा, और फिर उस पर बतासा और खील और मिष्ठान। ये भोग स्वरूप है। ये तस्वीर पे भी लगा सकते हैं, थाली पे भी लगा सकते हैं, दीवार पे भी लगा सकते हैं, जहाँ आपने पूजा, जहाँ श्री गणेश जी वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। ये भोग है, ये भोग है, ये महाभोग कहा गया है। महाभोग। ये इस पे सिक्का अगर है तो वो अच्छा है, नहीं तो आप पुराना सिक्का भी साफ करके धो के गंगा जल से वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ संकोच नहीं है। जो लोग चांदी का सिक्का वगैरह, वो बर्तनों में, पात्रों में खील भर के रखिए, खिलौने भर के रखिए, बतासे भर के रखिए, मिष्ठान भर के रखिए, सब पर आप मूली सूत्रधार बनाइए, सब पे स्वास्तिक बनाइए, और गणेश की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, नारायण की आरती और हनुमान जी की आरती तो अवश्य करना। जी। क्योंकि मूल रूप से अगर आप देखें तो हर तरह से आपकी रक्षा करने वाले हैं हनुमान जी। बिल्कुल। तो ये एक विधान है। उसके बाद 5 दीपक लीजिए, 5 दीपक, प्रथम दीपक तो वहीं मंदिर में छोड़ दीजिए, दूसरा दीपक आपकी अन्नपूर्णा के जगह जाएगा, बिल्कुल, किचन में जी। उसके बाद आपके शयन कक्ष के बाहर, आपके अतिथि कक्ष के बाहर, और आप जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उस रूम के कक्ष के बाद, तो 5 दीपक लगाने की विधान कहा गया है। उसके बाद अपने घर की चौखट के बाहर, अपने घर के आंगन में, प्रांगण में, जहाँ जहाँ आप दीप बर लगा सकते हैं उनको रंगोली से, रोली से खूब सजाइए, और दीपक बजाने के बाद अपने घर में एक दूसरे के बड़ों के चरण स्पर्श कीजिए। किसी को प्रणाम करेंगे तो उसका परिणाम आशीर्वाद निकलेगा। बिल्कुल, बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। और दिवाली के दिन अगर घर में कंजक है, कन्या है, तो उनके चरण स्पर्श कीजिए।
कन्या कंजक है तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। जी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता जी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जी। या देवी सर्वभूतेषु निरोग रूपेण संस्थिता बिल्कुल। या देवी सर्वभूतेषु बच्चों की शिक्षा के लिए लक्ष्मी जी। रूप, जो आप चाहते हैं उस दिन बिल्कुल। माँ से आह्वान कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि काल आती है। जी ये आपका बही खाता लिखने की जो समय हो गया। जी अब रात्रि काल थोड़ी सी हो गई, जिसमें हमने आपको कहा था तो प्रदोष काल की पूजा है, उसके जी। बाद निशीत काल। जी। बट सुख समृद्धि के लिए, घर के सुख समृद्धि के लिए वो जो आपने बताई पूजा हमें वो संपन्न करनी हाँ, है। ये तो कर। जी अब इसके बाद निशीत काल थोड़ी सी समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जी। आपका तो ये 8:09 से लेके 22:51 करीब 11 बजे तक का समय है। जी तो इसमें क्या है, जी आप मंत्रों का उच्चारण करना है। मान बिल्कुल। लीजिए आपको भय रहता है, जी अब आप करना चाहते हैं मेरा गुप्त शत्रुओं से परेशान हूँ, मैं कारोबार से परेशान हूँ, बिल्कुल। मेरा कारोबार चलता नहीं है, तो उसके लिए कौन से मंत्रों का, रुद्राक्ष की माला लीजिए, तुलसी की माला लीजिए, कमल गट्टे की माला तो विशेष रूप से बिल्कुल। कही गई है। कमल गट्टे की माला तो कही गई है, कही गई क्योंकि वो लक्ष्मी जी का को आसन है ना। हाँ। जी अब रुद्राक्ष की माला से आप करते हैं तो बगलामुखी कर सकते हैं। जी ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखम पदम स्तंभाय जीवाम कीलम कीलम बुद्धि विनाशाय ओम ह्रीं स्वाहा 108 एक मन का इसका जी। कर लीजिए। थोड़ा बैठिए। हम्म अच्छा, इसमें पद्मासन पे बैठने की प्रक्रिया करिए, जिस जी। आसन पे हम बैठे हैं हम्म पद्मासन, ये भगवान शिव की मुद्रा है। बिल्कुल। इसमें वो बैठे रहते हैं, स्वयंभू बैठे रहते हैं। आपकी आंख दोज के चांद की तरह होनी चाहिए, आधी खुली आधी बंद, जी बिल्कुल आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। जी आप करके देखिए जी एक दिवाली की रात को निश्चित काल में। जी और आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे कि किस लक्ष्य के लिए चाहते हैं, आप किस जी। लक्ष्य के लिए चाहते हैं। हमने तो शत्रु के लिए बता ये दिया, अपना संकल्प है। अपने जी। जिसके लिए आप चाहते हैं। जी आप चाहते हैं बच्चे मेरे, इनकी बिल्कुल। बुद्धि अच्छी हो जाए, जी निर्मल हो जाए, निश्चल जी। हो जाए, तो उसके लिए भी अलग कर सकते जी। हैं। देवी का बहुत मंत्र है, काली का मंत्र, बच्चों को डर लगता है, एक माला काली कर जी। ली, जयंती मंगला काली भद्रकाली जी। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा जी। नमस्तुते। जी ठीक 10 सुन- महाविद्या जी, है। बिल्कुल। सुनील जी, एक चीज़ और यहाँ पर चाहूंगी, क्योंकि दीपावली एक अलग ही खुशियों का त्यौहार होता है और ऐसे में हर कोई सोचता है एक नई शुरुआत की जाए, गृह प्रवेश किया जाए, नई दुकान नया व्यापार खोला जाए, तो उनके लिए किस तरीके से ये दीपावली जो है वो शुभ रहने वाली है, और विशेष संयोग भी इस बार बन रहा है दिवाली पर। देखिए 10 तारीख का एक योग है जी दीपावली का, जो 10 तारीख का है। अगर आप मुहूर्त करना चाहते हैं तो 10 तारीख, वैसे तो 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। जी ये 5 दिन का पर्व है। हम्म 5 दिन लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर रहती हैं, जी आपको आशीर्वाद देने के लिए 5 दिन साक्षात रहती हैं। इसमें जो हमने कहा कि आपका नियमावली बहुत है, जी आपको नियम में रहना है। जी बिल्कुल। जैसे योगी लोग रहते हैं ना, यम एक साधना तक रहते हैं, जैसे बिल्कुल। समाधि अवस्था तक रहते हैं, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अवस्था में रहते हैं। तो बिल्कुल। उस अवस्था में आपको रहना है, उसमें आपको अपने को सात्विक प्रवृत्ति का बना के रखना, बिल्कुल। अपने मन को भटकाना नहीं है उन दिनों, हम्म शुद्धि अवस्था में रखना। बिल्कुल। इसमें जितना आप शुद्ध रखेंगे इन दिनों में, 5 दिनों में, तो आप कुछ भी कार्य करने में, जो चाहे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, दुकान जो करना चाहें, वो दिवाली के दिन कुछ लोग गाड़ियां खरीदते हैं, बहुत जी, पूरा बहुत शुभ होता है। जी घर में प्रवेश कर, क्योंकि दिवाली पे ही आप प्रवेश कर सकते हैं। जी जी क्योंकि इस बार तो धनतेरस पे ही बहुत बड़ा योग है। बहुत बड़ा योग है। तो धनतेरस के दिन आप शुक्रवार को जाएं, तो शुक्रवार को बहुत बड़ा लक्ष्मी का दिन भी है, और आप शुक्रवार के दिन, धनतेरस के दिन प्रारंभ करेंगे, जो काम करेंगे वो आपका निर्विघ्न चलता रहेगा, जी उसमें कोई दोष नहीं है। पितरों के नाम के 4 मुंह का दीपक
आपको अवश्य अवश्य जलाने। जी, धन्वंतरी वैद्य है, क्योंकि धन्वंतरी वैद्य की पूजा करी जाती है, जो हमने बताया, उनकी उपासना, उनके नाम की एक माला अवश्य करके करिए घर में। जी, जो खील बतासे आप भर के रखते हैं जी, तो उसके बाद उसमें सब पे छींटा लगाइए गंगा जल का। सब पे छींटा लगाने के बाद पूरे घर में छींटा लगाइए, पूरे घर में दीप जलाइए। और जो हम कह रहे थे आपको, किसी को प्रणाम करोगे, बड़े लोगों को प्रणाम कीजिए, कंजकों का अपमान मत कीजिए, लड़कियों का अपमान मत कीजिए, स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए। जी, इन 5 दिनों में स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए, उनके चरणों को देखिए। जी, तो ये एक विधान है। जी। और अपने पर्व को अपने सनातन धर्म में हर्षोल्लास के साथ मनाने की प्रक्रिया कही जी, गई। बिल्कुल। आखिरी के कुछ समय यहाँ पर रह गए और हम चाहेंगे यहाँ पर कि सुनील जी, इसमें घंटी ध्वनि जहाँ जहाँ तक ये घंटी जाती है, वहाँ तक का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। ये घंटी ध्वनि जो होती है, जी, और शंख ध्वनि, बिल्कुल, शंख ध्वनि तो बहुत अनिवार्य कही गई है। जी। ये शंकर ध्वनि हमने थोड़ा साउंड कम किया इसका, नहीं तो आवाज़ ज़्यादा हो जाती। तो ये शंकर ध्वनि आप कीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार, जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और है कि इसको थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के अलावा घर के आंगन में भी बजा सकते हैं। जी, दिवाली वाले दिन, बिल्कुल, जहाँ ये सब भाई कहे गए हैं लक्ष्मी के। जी, बिल्कुल। ये कौड़ी, गोमती चक्र, मोती शंख, जी, शंख, जी, ये सब भाई हैं इनके। जी, बिल्कुल, ये परिवार है इनका। जी, क्योंकि ये सब समुद्र से निकले हैं ना। जी, बिल्कुल, ये सब घर में होंगे। जी, और नारायण भी है, बिल्कुल। तो उनको क्या लगता है कि जी, आज सब सामूहिक पूजा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमें सुनील भारद्वाज जी ने दी है और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस दीपावली आपको पूजा अर्चना करनी है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और भगवान श्री गणेश का आपके घर वास हो, साथ ही माँ सरस्वती का आपके घर में वास हो और धन धान्य से आपका घर संपन्न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल दर्शकों, तो आपने जाना कि इस दीपावली आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है और ये दीपावली आपके लिए खुशियों से जगमगाती दीपावली हो, इसी कामना के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। और जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार।